Hi everyone, once again welcome back to the channel Learn Mathematics। और as you know very well कि हम बात कर रहे हैं playing with numbers chapter की which is of from your NCERT book and this is your chapter number 3 exercise 3.3 and this is going to be your part 4th। कल हमने डिस्कस किया था पार्ट 3rd इसी एक्सरसाइज का, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। अगर आपने एक्सरसाइज 3.3 के 1, 2 एंड 3 पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 नहीं देखे तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देखने में इंटरेस्टेड है तो वो भी 2 पार्ट्स में है, उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और इसके साथ ही साथ आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ईजिली देख सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। So using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 11। अब जैसे अभी तक हमने तीनों के तीनों क्वेश्चन करे थे वहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट ही यूज़ हो रहा था, कहीं पे 4 का, कहीं पे 5 का, कहीं पे 8 का। ओके, सो यहाँ पे जो है ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो डिविजिबिलिटी पे ही बेस्ड है, यानी कि डिविजिबिलिटी के जो रूल्स होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमको चेक करना है 11 का डिविजिबिलिटी इन सभी नंबर्स के साथ में जो भी हमें यहाँ पे दिए हुए हैं फ्रॉम A to F। सो इन सारे पार्ट्स के साथ हमें ये चेक करना है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट किस किस के साथ में पॉसिबल हो रहा है। अब 11 का जो रूल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि 11 का रूल में क्या होता है कि जो भी नंबर है उसमें से हम जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स होती हैं उनका सम करेंगे और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स होती हैं उनका सम करेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि जो ऑड से आया और जो इवन डिजिट के सम से जो आया उन दोनों को माइनस कर देंगे। सो दैट सम शुड बी इक्वल टू आइदर 0 और द मल्टीपल ऑफ 11, या तो वो 0 होना चाहिए या फिर वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 11 होगा, 11 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है 22, फिर नेक्स्ट इज 33। तो इस तरह से अगर कोई नंबर होगा तभी वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। ओके, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ 11 डिविजिबिलिटी रूल, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसी के बेस्ड पे हम अपने क्वेश्चन जो हैं फ्रॉम A to F वो सॉल्व करेंगे। सो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है 5 4 4 5। सो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया इवन और ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स हैं उनका हम सम करेंगे। तो हम सबसे पहले ऑड का देख लेते हैं, तो सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेस। सो यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। सो ऑड प्लेस में सबसे पहले डिजिट जो है वो 5 है, उसके बाद हम इवन वाली प्लेस को, नेक्स्ट वाली प्लेस इवन हो गई ना, सेकंड नंबर इवन क्यों बोल रहा हूँ, फर्स्ट, ये फर्स्ट है तो फर्स्ट नंबर क्या होता है ऑड, 4 जो है वो 2 है, 2 क्या होता है इवन नंबर होता है। फिर ये वाला प्लेस जो है वो है थर्ड प्लेस है, थर्ड क्या होता है ऑड होता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है फोर्थ प्लेस, तो फोर्थ यानी कि इवन। ओके, सो हमने क्या किया यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस, तो हमने 5 लिया, फिर नेक्स्ट जो लिया हमने वो 4 लिया, ठीक है। सिमिलरली आप इधर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस जो है वो आया 5 + 4 = 9। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर कुछ इस तरीके का था कि जो ऑड प्लेसेस पे थे वही इवन पे भी थे। अब इवन पे जैसे आया 4, क्योंकि ये नेक्स्ट नंबर हमारा ये था तो 4, फिर उसके बाद कौन सा नंबर बचा, ये वाला 5, तो 4 + 5 आया, ये भी 9 आया। अब हमने डिफरेंस निकालेंगे, यही बोला था हमने कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे। तो दोनों जगह से हमारा 9 9 आया, डिफरेंस हम निकालेंगे 9 - 9 विच इज इक्वल टू 0। सो क्योंकि डिफरेंस जो है वो सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस जो है वो 0 आया। सो हेंस 5 4 4 5 इज डिविजिबल बाई 11, यानी कि ये पूरा का, अब देखिए मुझे सिर्फ इतना सा स्टेप करना पड़ा जो शायद मुझे इसमें टाइम नहीं लगा, बट हाँ अगर मैं इसे डिवाइड करूँगी तो शायद मुझे इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और क्योंकि मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ इसीलिए इतना टाइम लगा, बट अगर मैं करूँगी तो इसे बहुत ईजिली सेकंड्स में हो जाएगा ये। सो यही फ़ायदा होता है डिविजिबिलिटी रूल्स के पता होने का। सो आपको ये बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और देखा कितना ईजिली हमने निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 0 आया और यही मैंने आपको बताया था कि या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में आनी चाहिए चीज़ें, तब वो डिविजिबल होगा 11 से। तो यहाँ पर तो 0 आ गया, तो हमने सिंपली ये कह दिया कि 5 4 4 5 इज डिविजिबल बाई 11। हमने ये देख लिया है यहाँ से। ओके, चलिए सिमिलरली इसके बाकी पार्ट्स पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे क्वेश्चन 10824।
ठीक है। सो सेम वही तरीका अब हम अपनाएंगे यहाँ पे, हम ऑड प्लेसेस पे हम जो है वो जो भी डिजिट्स है उनका निकाल लेंगे। लाइक जैसे सबसे पहला है 4, ठीक है, नेक्स्ट कौन सी 8, फिर उसके बाद कौन सा 1, यही लिखा हुआ है यहाँ पे 4 + 8 + 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑड और इवन प्लेसेस हम किस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 4 + 8 + 1 जो होता है वो इक्वल टू 13 होता है। ठीक है। अब सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस भी ले लेंगे। अब 4 तो हमने ले चुका था, इवन क्या है 2 और 0 बचा है यहाँ पे। ठीक है। सो 2 + 0 = 2। ठीक है। सो 2 + 0 कितना हुआ, 2 हो गया। अब क्या हुआ, अब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 13 - 2 करेंगे हम, तो 13 - 2 आया 11, यानी कि 10824 भी डिविजिबल बाई 11 है। अब मैं यहाँ पे ये आपको मैंने बता ही दिया कि क्यों है डिविजिबल ये, क्योंकि हमने क्या बोला था, या तो 0 आना चाहिए डिफरेंस या फिर 11 के मल्टीपल में, और 11 आया है जो कि अगेन 11 का एक मल्टीपल है, 11 × 1 = 11, तो इसलिए ये भी डिविजिबल होगा डेफिनेटली। सी पार्ट पे चलते हैं। 7 1 3 8 9 6 5 सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, यानी कि 5 + 9 + 3 + 7, यही लिखा हुआ है यहाँ पे 5 + 9 + 3 + 7 विच इज़ इक्वल टू योर 24। सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस जो होगा वो होगा 6 8 और 1, तो 6 8 1 का सम करने के बाद हमारा आया 15। Now we will calculate the difference of among between 24 and 15. So 24 - 15 is going to be your equal to 9, और 9 जो है is not the either this 9 is not the 0 nor your 11 multiple. So therefore आपका जो ये नंबर है 7138965 जो है वो नॉट डिविजिबल बाई 11 है। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये इट विल टेक यू ऑलमोस्ट अबाउट 5 मिनट्स। ओके, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ विद इन अ मिनट मैंने ये आपको बता दिया कि ये आपका 11 से मल्टीपल है ही नहीं, 11 से डिविजिबल है ही नहीं। ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 9 आया, 11 का मल्टीपल भी नहीं है और 0 भी नहीं आया, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये कंक्लूजन दे दिया कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। डी 70169308 बहुत बड़ा नंबर है, कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा, बट इस ट्रिक से हम कितना ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। सो सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, यानी कि 8 + 3 + 6 + 0। ओके, सो इट कम्स 17। सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस आया हमारा 0 + 9 + 1 + 7। ठीक है, और ये आया आपका 17। अब दोनों को दोनों 17 आए, डिफरेंस निकालेंगे तो 17 - 17 इज इक्वल टू योर 0। अब 0 आ गया तो डेफिनेटली हमें यहाँ से पता चल गया कि 70169308 इज डिविजिबल बाई 11। ओके, तो समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन करना है 11 का। इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे आपको तो ऑटोमेटिकली आपको डिविजिबिलिटी रूल सारे के सारे लर्न हो जाएंगे। चलिए चलते हैं इसके बाकी के ई और एफ पार्ट देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर आया हमारा 100000001। ओके, सो अब हम ये करेंगे यहाँ पे, अगेन प्रोसेस तो हमारा सेम ही रहेगा। सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 है, उसका 0 + 0 + 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए 1 आया। सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस भी यहाँ पे इवन से ली 0 + 0 + 0 + 1, तो इसलिए ये भी 1 आया। तो डिफरेंस निकालेंगे तो 1 - 1 विच इज़ इक्वल टू योर 0। सो देयरफॉर 100, तो डिफरेंस माइनस करने के बाद हमारा आया 0। तो 0 तो हमारा अगर कंडीशन थी 0 अगर आ जाता है तो हमारा ये नंबर डिविजिबल बाई 11 होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 901153। सो सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस क्या होगा, 3 + 1 + 0 which is equal to your 4, and sum of the digit at even places होगा 5 + 1 + 9 which is equal to your 15। ठीक है, सो डिफरेंस क्या है हमारा, 15 - 4 करेंगे हम, 15 - 4 इज इक्वल टू योर 11। अब 11 आ गया तो अगेन 11 इज द मल्टीपल ऑफ 11, 11 × 1 = 11 होता है क्योंकि हमारा। सो देयरफॉर 901153 इज डिविजिबल बाई 11। ओके, सो हमने इतने सारे यहाँ पे पार्ट्स देखे फ्रॉम ए टू एफ। सो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से 11 का डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं। आई होप इतने सारे एग्जांपल देके आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, सो यू कैन राइट मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड येस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस करिए, बिकॉज देन ओनली यू विल गेट दी नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। ओके, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, यानी कि कल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ओके, टिल देन बाय बाय।